चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज की इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो भौगोलिक रूप से तो काफी छोटा है, लेकिन अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की बात करें तो उसने इस पूरे इतिहास को ही आकार दे दिया है। और आज के समय में आज यही छोटा सा राज्य भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का भरण पोषण कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? खैर, हम शुरुआत करेंगे पंजाब के एक छोटे से भौगोलिक परिचय से। फिर बात करेंगे उन 5 नदियों की जिनके नाम पर इस धरती का नाम रखा गया। इसके बाद इसके उस गौरवशाली लेकिन उथल-पुथल भरे इतिहास पर नजर डालेंगे, यहाँ के समाज और डेमोग्राफिक्स की विविधता को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे ये राज्य पूरे भारत का अन्न भंडार बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के एक बेसिक परिचय की। अगर हम पंजाब की लोकेशन को देखें तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प और रणनीतिक है। उत्तर पश्चिम भारत में बसा ये राज्य अपनी पश्चिमी सीमा सीधे पाकिस्तान के साथ साझा करता है और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यही वजह है कि इसे हमेशा से भारतीय उपमहाद्वीप का मुख्य प्रवेश द्वार यानी गेटवे माना गया है। इसके अलावा इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान मौजूद है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और कुल मिलाकर ये राज्य महज 50,036 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब अगर प्रशासनिक नजरिए से देखें तो इस समय पूरा पंजाब कुल 23 अलग-अलग जिलों में बटा हुआ है। वैसे यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि मलेरकोटला इसमें जुड़ने वाला सबसे नया यानी 23वां जिला है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, जो है 5 नदियों की धरती। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पंजाब नाम आया कहाँ से? दरअसल ये फारसी भाषा के 2 शब्दों का एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ है। पंज जिसका मतलब होता है 5 और आब यानी पानी। सीधा सा अर्थ है 5 नदियों का क्षेत्र। मजेदार बात यह है कि संस्कृत में भी इसके लिए बिल्कुल ऐसा ही शब्द है, पंचनाद। मतलब प्राचीन काल से ही इस बेहद उपजाऊ जमीन की पूरी पहचान यहाँ के जल स्रोतों से ही जुड़ी रही है। और वो 5 नदियां कौन सी हैं जिन्होंने सदियों तक इस जमीन को सींचा है? ये हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। लेकिन यहाँ इतिहास का एक बहुत ही भावुक कर देने वाला मोड़ आता है। 1947 में जब देश का दर्दनाक विभाजन हुआ तो इस लिस्ट की आखिरी 2 नदियां, चिनाब और झेलम, पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में चली गईं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक ऐतिहासिक घटना भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। और जब इतिहास की बात छिड़ी ही है तो चलिए पंजाब के गौरवशाली लेकिन काफी उतार चढ़ाव भरे इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये वो धरती है जिसने अनगिनत साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। प्राचीन काल में ही यहाँ मौर्य, यूनानी और गुप्त वंशों का गहरा प्रभाव रहा। फिर 15वीं और 16वीं सदी के आसपास गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और भक्ति आंदोलन ने यहाँ एक बिल्कुल नई सामाजिक चेतना जगाई। इसके बाद 19वीं सदी आते आते महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक बेहद शक्तिशाली सिख साम्राज्य खड़ा हुआ। हालांकि 1849 में अंग्रेजों ने इस पर भी कब्जा कर लिया। आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन विभाजन की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। आखिरकार 1966 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हुए और तब जाकर आज का ये आधुनिक पंजाब राज्य हमारे सामने आया। 1947 के उस विभाजन का जिक्र किए बिना तो पंजाब की कहानी बिल्कुल अधूरी है। उस दौरान यहाँ जो बड़े पैमाने पर रक्तपात और विस्थापन हुआ, उसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। सदियों पुराना एक बेहद समृद्ध और ऐतिहासिक क्षेत्र रातों रात 2 हिस्सों में बंट गया। सोचिए, उस दौर में लोगों ने कितना कुछ सहा होगा। आधुनिक पंजाब की सफलता को गहराई से समझने के लिए हमें यहाँ के लोगों के उस अदम्य साहस को समझना ही होगा, जिसने इतने गहरे आघात के बाद भी इस राज्य को फिर से उठ खड़ा होने की ताकत दी। इसी जुझारू समाज को और करीब से जानने के लिए अब हम बात करेंगे पंजाब की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स की। आज इस राज्य को यहाँ के लगभग 3 करोड़ 9 लाख लोग परिभाषित करते हैं। अगर हम धार्मिक संरचना की बात करें तो करीब 58% आबादी के साथ ये भारत का इकलौता सिख बहुल राज्य है। इसके बाद यहाँ लगभग 38% हिंदू आबादी रहती है और अमृतसर का पवित्र हरमंदिर साहिब वो तो इस पूरे क्षेत्र का सबसे प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है ही।
अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ जिस तरह मिलकर रहते हैं वो विविधता में एकता की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और भाषा के परिदृश्य को देखें तो जाहिर है राज्य की 86% से ज्यादा आबादी पंजाबी बोलती है। एक खास बात यह है कि भारत में पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ लगभग 9% लोग हिंदी भी बोलते हैं। वैसे आपको याद है ना, हमने अभी 1966 के पुनर्गठन की बात की थी। दिलचस्प बात यह है कि भाषा ही वो मुख्य आधार थी जिसने आज के पंजाब की इन सीमाओं को तय किया था। अब आते हैं आज के विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पंजाब जो है भारत का अन्न भंडार। जरा इस तुलना को ध्यान से सुनिए। पूरे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का महज 1.53%, जी हाँ, सिर्फ 1.5% के आसपास जमीन पंजाब के पास है। लेकिन भारत के केंद्रीय पूल में इसका गेहूं का योगदान कितना है? पूरे 38%। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। इतनी छोटी सी जमीन से इतना विशाल उत्पादन, यही वो चीज़ है जो इसे सही मायनों में पूरे देश का अन्न भंडार बनाती है। और ये कृषि प्रभुत्व सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 60% और चावल का 40% हिस्सा इसी एक राज्य से आता है। जरा सोचिए, अगर हम पूरी दुनिया के स्तर पर भी देखें तो ग्लोबल गेहूं और चावल के उत्पादन में पंजाब का योगदान लगभग 3% है। इसी असाधारण उत्पादन की वजह से ये छोटा सा राज्य भारत के खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। हम सब पंजाब को उसकी शानदार खेतीबाड़ी के लिए जानते हैं, है ना? लेकिन इसके ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी जीएसवीए में सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है, जो कि कृषि क्षेत्र के 25.5% से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पंजाब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार और सेवा उद्योगों में भी ये एक बेहद विकसित और प्रगतिशील राज्य है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक ऐसी भूमि जिसने सदियों तक कई विदेशी आक्रमणों को झेला, जिसने 1947 के विभाजन का सबसे खौफनाक दर्द और विस्थापन देखा, वो आज भी भारत जैसे विशाल देश की भूख कैसे मिटा रही है? ये जमीन कैसे 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरने वाला इतना समृद्ध अन्न भंडार बनी हुई है? शायद इसका असली जवाब यहाँ के मिट्टी से ज्यादा यहाँ के लोगों के उस अदम्य साहस और जज्बे में छिपा है, जो कभी हार मानना नहीं जानता। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको पंजाब के इतिहास, भूगोल और उसके बेमिसाल जज्बे को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।